खास खबर में सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, जहां केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी पेपरलेस वर्क कल्चर की ओर आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने भी बजट 2021-22 भी पेपरलेस करने का फैसला किया है। योगी सरकार 22 फरवरी को बजट पेश करेगी। वहीं 18 फरवरी से 2021-22 का बजट सेशन शुरू होगा। पहली बार योगी सरकार पेपरलेस बजट पेश करेगी। पहली बार विधानसभा में बजट भाषण पढ़ने के लिए स्क्रीन लगाई जाएगी, यानी कि बजट को स्क्रीन पर देखकर पढ़ा जाएगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना इस बार पुस्तिका पढ़ने की जगह स्क्रीन को देखकर बजट पढ़ेंगे। संसदीय कार्य मंत्री लैपटॉप की टीएफटी स्क्रीन को देखकर बजट पढ़ेंगे। 18 फरवरी से शुरू हो रहा इस बजट सत्र के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। सदन में सदस्यों की लॉबी में बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। बजट सेशन के दौरान सदन में कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सदस्यों को एक एक सीट छोड़कर बैठना होगा। योगी सरकार का इस बार का जो बजट आने वाला है, बजट सेशन में जो है बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है। अब बजट पुस्तिका पढ़कर नहीं बल्कि स्क्रीन देखकर पढ़ा जाएगा। वित्त मंत्री स्क्रीन देखकर बजट पढ़ेंगे। आपको बता दें कि पूरी कार्रवाई अब जो है पेपरलेस कर दी गई है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और आईपैड दिए गए हैं सभी विधायकों को, जिसके ज़रिए सदन की कार्रवाई संचालित की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा गया है। एक सीट छोड़कर बैठेंगे सभी विधायक, और सारा ही सब कुछ पेपरलेस किया गया है इस बार। तो 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सेशन, जिसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि आम बजट जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था तो उन्होंने भी इस बार जो है आईपैड पर ही बजट पेश किया था, और उसी तर्ज पर अब योगी सरकार भी पेपरलेस जो है बजट पेश करने वाली है। तो स्क्रीन पर अब योगी सरकार का बजट पेश किया जाएगा। बजट स्क्रीन पर देख सकेंगे सभी विधानसभा के सदस्य। और आपको हम बता दें कि कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने सभी विधायकों को जो है आईपैड उपलब्ध कराए थे। उसके लिए बाकायदा जो है विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई थी कि किस तरह से आईपैड का इस्तेमाल करना है उन्हें, और सारी जानकारियां जो हैं वो आईपैड के ज़रिए ही विधायकों को मिलेंगी और वो दे सकते हैं। वित्त मंत्री भी जो है इस बार का बजट ऑन स्क्रीन ही पेश करेंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गई हैं ताकि सभी विधानसभा के सदस्य स्क्रीन पर बजट को देख सकें, पढ़ सकें। पेपरलेस बजट सत्र होने वाला है इस बार। पेपरलेस वर्क कल्चर की ओर योगी सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। बजट भाषण पढ़ने के लिए स्क्रीन लगाई जाएगी। एक एक सीट छोड़कर बैठेंगे सभी सदस्य। कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा के इस सत्र में सदस्यों के लिए लॉबी में एक स्क्रीन लगाई जाएगी ताकि सभी जो हैं बजट देख सकें, पढ़ सकें। पेपरलेस वर्क कल्चर की ओर बढ़ती हुई योगी सरकार, केंद्र सरकार की तर्ज पर इस बार भी जो विधानसभा का बजट सत्र है वो पेपरलेस होने वाला है। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, पेपरलेस वर्क कल्चर की ओर बढ़ते हुए कदम योगी सरकार के, क्या रिएक्शंस हैं लोगों के और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा बजट में? ये तो सभी को मालूम है कि कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने सभी विधायकों को आईपैड उपलब्ध करवाए हैं ताकि
पेपरलेस वर्क कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके, बाकायदा ट्रेनिंग भी हुई। क्या कुछ जो है केंद्र सरकार की तर्ज पर जो नवाचार किया है योगी सरकार ने, किस तरह से देखते हैं आप? अविनाश, कल यानी 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है और जिस तरह से योगी सरकार ने इस बजट सत्र को लेकर खासतौर पर विधानसभा सचिवालय ने तैयारी की थी, उसमें ये पेपरलेस पूरा बजट सत्र होगा। यानी कि पूरी तरह से विधायकों को टैब से लैस कर दिया गया है। एक सीट छोड़कर विधायक वो सदन के अंदर बैठेंगे और एक बड़ी स्क्रीन होगी। उस स्क्रीन पर लगातार योगी की नजर रहेगी। पेपरलेस वर्क कल्चर की ओर जो है ये विधानसभा का सत्र बढ़ रहा है और इसकी शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से ये बदला हुआ बजट सत्र माना जाएगा इस सरकार का, क्योंकि जिस तरह से बजट सत्र का शुरुआत बिल्कुल पेपरलेस तरीके से होगा। सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है, उनको एक एक टैब उपलब्ध करवाए गए हैं और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना की जांच को लेते हुए और कहीं न कहीं जिस तरह से ऑन स्क्रीन जिस तरह से योगी मुख्यमंत्री स्वयं जो सदन के नेता भी हैं वो कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सदन का जो प्रारूप है, जो उसकी गतिविधियां हैं, पूरी तरह से बदली हुई हैं। लेकिन सदन निश्चित रूप से हंगामेदार होगा, क्योंकि विपक्ष जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, ये जो तमाम सदस्य हैं ये कहीं न कहीं सरकार का तमाम और राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध जरूर करेंगे। और उसके साथ साथ 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इस सरकार के का जो आखिरी कार्यकाल है, खासतौर पर 22 फरवरी का आखिरी बजट है, उसको पेश किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जनवरी में, तो निश्चित रूप से जो सरकार चुनी जाएगी वो फिर आगे मार्च के बाद बजट पेश कर सकेगी, क्योंकि उस समय आचार संहिता लागू हो जाएगी और निश्चित रूप से फरवरी में विधानसभा के चुनाव होंगे। उसके बाद मार्च में नई सरकार का गठन होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें बजट सत्र में निश्चित रूप से करेगी जिससे काफी कुछ फायदा हो। किसानों की मुद्दा अहम है, क्योंकि वो जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर ये मुद्दा अहम माना जा रहा है और उसको लेकर किसानों को भी कुछ राहत देने की बात होगी। और उसके साथ साथ सरकार जिस तरह से 4 वर्षों से लगातार काम कर रही है, उस पर सदन के नेता खासतौर पर आदित्यनाथ का भाषण होगा। राज्यपाल के भाषण में भी कमोबेश सरकार के 4 साल की उपलब्धियों की बात रखी जाएगी। ये तमाम चीजें जो है सदन के अंदर की जाएंगी। बजट भाषण ही जो है ऑन स्क्रीन पढ़ा जाएगा और या फिर पूरी जो जितने भी दिन ये सत्र चलने वाला है उस दौरान जितने भी ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं या प्रश्नकाल में जो प्रश्न लगाते हैं विधायक, वो तमाम चीजें भी बिल्कुल पेपरलेस होंगी? जी निश्चित रूप से, क्योंकि पेपरलेस, जब कोई भी चीज पेपरलेस हो जाती है तो उसको आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं और उस ऑन स्क्रीन उसमें योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है उस पर पढ़ा जाएगा बजट को और बजट खासतौर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे, यानी कि बजट वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा। लेकिन जब भी अभिभाषण खासतौर पर सदन के नेता के रूप में आदित्यनाथ को जब भी कोई जवाब देना होगा तो वो बहुत मजबूती से पक्ष सदन के अंदर रखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से सदन हंगामेदार होगा और एक नया नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी चीजें पेपरलेस हो रही हैं। क्योंकि विधानसभा में कार्रवाई और क्वेश्चन, तारांकित क्वेश्चन, अतारांकित क्वेश्चन ये जो लगाए जाते थे या लगते थे या विधानसभा की कार्रवाई जो होती थी, वो सारी कार्रवाई जो है अब पेपरलेस कर दी गई है। सभी विधायकों को बाकायदे इसका प्रशिक्षण दिया गया है और निश्चित रूप से जो है कहा जाए कि ये बिल्कुल अनूठा जो है उदाहरण विधानसभा का दृश्य देखने को मिलेगा। होता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का ये बजट सत्र और मुद्दे तो कई जो हैं इस वक्त ज्वलंत है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो है इन तमाम मुद्दों पर लेकर सरकार को आड़े हाथों लेने से चूकेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।